सचिव श्री रवीन जी, वाइस प्रेसिडेंट श्री संजीव गुप्ता जी, रिकी थापर जी, डॉक्टर देवेंद्र हुड्डा, विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस को रिप्रेजेंट करते हुए विभिन्न फेडरेशंस के अध्यक्ष, किसान भाइयों, indeed it's a matter of great pleasure that today Dr. Sanjeev Balian, he is here with us to listen to us, to assess a situation of poultry industry in the country, to see for our problems and to guide us the way forward. ज़्यादातर भाई लोग हमारे उत्तरी क्षेत्र से आए हुए हैं, तो कुछ बातें मैं हिंदी में रखने का प्रयास करूंगा। विगत दिनों में माननीय मंत्री जी ने हमारी नेशनल एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग ली थी और मीटिंग में अत्यंत मुखरता के साथ कहा था कि ये एडवाइजरी कमेटी मैंने इसलिए बनाई है कि आप लोग जनहित की बात करें, देश हित की बात करें, समाज के कल्याण की बात करें, ना कि इंडिविजुअल समस्याओं को लेकर के आप इस समिति में डिस्कशंस को रखें। माननीय मंत्री जी, हम लोगों के यहाँ खासकर कुक्कुट का जो क्षेत्र है, फार्मिंग के लेवल से इंडस्ट्री के लेवल तक पहुँच गया है। हमेशा हम कहते हैं कि यह असंगठित क्षेत्र था जो संगठित होने का प्रयास कर रहा है। ऑफ एंड ऑन लोग अपनी समस्याएं लेके आपके पास आते रहते हैं और वो समस्याएं होती हैं सिर्फ या तो मेज या सोया, इमर्जिंग एंड री इमर्जिंग डिसीजेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। बट जो हमारी ग्रास रूट लेवल की समस्या है, उस समस्या पे अभी भी विचार किया जाना बाकी है। हालांकि एक दशक में इस सरकार के आने के बाद सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से इस बात का प्रयास किया है कि सारे क्षेत्र संगठित हों और संगठित करने के लिए जिन भी चीज़ों की आवश्यकता हो, उन चीज़ों को तत्परता से सरकार अपने स्तर से निपटाने का प्रयास करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशों के अनुरूप भी स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम बहुत अच्छे से चल रहा है। माननीय मंत्री जी, जैसा कि अन्य क्षेत्र में, एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर हो जाता है, असिस्टेंट इंजीनियर हो जाता है, उसको आवश्यकता होती है डिप्लोमा होल्डर्स की। वो डिप्लोमा होल्डर्स फिर नीचे फिटर्स को, मैकेनिक्स को, बाकी सारे लोगों को कंट्रोल करते हैं, उनको दिशा निर्देश देते हैं और एक संगठित रूप से अपने उद्योग को आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। परहैप्स वी आर मिसिंग दिस फैक्टर इन द पोल्ट्री इंडस्ट्री, जहां हमारे पास स्किल्ड लोगों के नाम पे वेटरनेरियंस हैं और कुछ सुपरवाइजरी स्टाफ। बढ़ने के साथ साथ हम लोगों का जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट होगा वो आवश्यक रूप से बढ़ेगा और उसके साथ न केवल नए युवकों को नए रोजगार उपलब्ध होंगे, बल्कि आने वाले समय में आत्मनिर्भरता भी हमको देखने को मिलेगी। अपने देश की बात करूं मैं, तो हमारी देश लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की, जिसमें 28 स्टेट हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, लगभग 1.4 बिलियन लोग यहां पर हैं और 7th लार्जेस्ट कंट्री लैंड के हिसाब से यह है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे देश की लगभग 37% पॉपुलेशन जो है वो 25 से 49 साल के बीच में है और कार्य करने के लिए हमारे देश में उपलब्ध है। हमारा देश विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और हमारे देश में विभिन्न लैंग्वेजेस हैं, लगभग 23 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं और जो हमारे देश में अलग अलग समय पे लोग अलग अलग दिशाओं पे बातें करते हैं। लाइव स्टॉक सेक्टर की बात करूं, क्योंकि चूंकि हम यहाँ पे ट्रेंड मैन पावर की बात कर रहे हैं, तो एक बार अपने सेक्टर को एनालाइज करना भी जरूरी है। हम कहाँ हैं, कैसे हैं, कितनी चीज़ों की आवश्यकता है और आने वाले समय में हमको किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना होगा। इंडिया अभी जो हमारे देश में दूध का प्रोडक्शन है वो लगभग 221 मिलियन मैट्रिक टन है, विश्व में हमारा पहला स्थान है। फिश के प्रोडक्शन में विश्व में हम दूसरे स्थान पर हैं
लगभग 15 मिलियन मैट्रिक टन का प्रोडक्शन प्रतिवर्ष है हमारा। अंडे प्रोडक्शन की दृष्टि से विश्व में हमारा तीसरा स्थान है और लगभग 130 बिलियन पीसेस ऑफ एग्स हम लोग पैदा कर रहे हैं। मीट प्रोडक्शन में विश्व में 5वां स्थान है और लगभग 5 मिलियन मैट्रिक टन हम लोग मीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। और टोटल मीट की अगर मैं बात करूं तो लगभग हमारा प्रोडक्शन 9 मिलियन मैट्रिक टन के आसपास है। उपलब्धता की बात अगर हम करें तो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो दूध की है वो हमारी 444 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष है, जो वर्ल्ड के एवरेज से कहीं ज़्यादा है। ये हम सभी लोगों के लिए हर्ष का और गौरव का भी विषय है। जो फिश का अवेलेबिलिटी है लगभग 5.4 है। अंडे का उपलब्धता हमारा लगभग 95 अंडा है, वर्ल्ड एवरेज लगभग 180 अंडे के आसपास है। मीट का लगभग पर कैपिटा जो हम लोगों के पास अवेलेबिलिटी है वो 5 किलो के आसपास है, वर्ल्ड का एवरेज लगभग 17 किलो का है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे सेक्टर में अपार और असीमित संभावनाएं हैं। खासकर मैं पोल्ट्री सेक्टर को अगर टारगेट करता हूं, 1950 में 51 की पंचवर्षीय योजना प्रारंभ होने के पहले जब हम लोगों ने एसेस किया था तो हमारा अंडे का प्रोडक्शन 2 बिलियन था। आज की तारीख पे 130 बिलियन है। इकलौता सेक्टर इस कंट्री का, एंड हेड्स ऑफ टू आवर फार्मर्स, टू आवर इंडस्ट्री, इसी सेक्टर ने देश में इकलौता सेक्टर होने का गौरव प्राप्त किया है जिसने लगभग 50 गुना वृद्धि की है। 50 गुना। इवन हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना वृद्धि कभी हम लोगों को देखने को नहीं मिला है। एग प्रोडक्शन की अगर दृष्टि से देखें, क्योंकि हमको कितने ट्रेंड मैन पावर की आवश्यकता होगी और कभी कभी हमको डाउनफॉल देखने को मिले हैं, उन रीजंस को भी एनालाइज करना आवश्यक है। एग प्रोडक्शन में अगर आप देखें 19-20 में लगभग हमारा जो ग्रोथ था वो 10% के आसपास था। उसके पहले भी अगर ग्रोथ रेट देखें तो 5 से 10% के पीछे था। लगभग 2019 और 20 में एक सडन फॉल आया था एंड हम सभी लोग उन चीज़ों से परिचित हैं। कोरोना काल था जिसके कारण हम लोग नीचे गए और इस समय एक फैक्टर हमको दोबारा गियर अप करने में जो हम लोगों ने प्रॉब्लम फेस की थी वो हमारा ट्रेंड मैन पावर भी था। आप सभी लोगों को पता है वर्कफोर्स जो आता था, वर्कर्स जो आता था हमारा, वो कुछ ही स्टेट से बाकी स्टेट्स में पहुंचता था। कोरोना काल में सभी ने वहां से पलायन किया, अपने अपने जगह लौट करके गए थे और फिर हमारे पास एक बार ट्रेंड मैन पावर की डेफिशिएंसी पैदा हुई थी। इसी तरीके से अगर हम देखें वो स्टेट्स जिन स्टेट्स में और जिन स्टेट्स को दर्जा हासिल है कि वो मेजर एग प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं या मेजर पोल्ट्री प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, तो थोड़ा सा स्क्यूड डेवलपमेंट है हमारा लुकिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज। नंबर 1 है हमारा आंध्र प्रदेश, फॉलोड बाय तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि ट्रेन मैन पावर की रिक्वायरमेंट किन स्टेट्स में ज़्यादा है और कहां से आदमी माइग्रेट होकर किन स्टेट्स में जाता है, इसका एनालिसिस भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। मीट प्रोडक्शन में भी अगर हम देखें तो पहले 15 स्टेट्स जिनका नाम आता है वो है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु। इन स्टेट्स में भी खासकर जो मीट प्रोडक्शन है इसके लिए भी ट्रेंड मैन पावर की आवश्यकता है। एंड हियर लाइज द पॉइंट, दैट इज पूरे कंट्री में जितना मीट प्रोड्यूस हो रहा है हमारा, उसका लगभग 50% सिर्फ ये स्मॉल वंडर बर्ड कैटर कर रहा है। तो 50% कंट्रीब्यूशन देश के टोटल मीट प्रोडक्शन में हमारे पोल्ट्री सेक्टर का है। नाउ 10 मेजर जो पोल्ट्री मीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं उसमें महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, केरल और पंजाब का भी नाम पहले 10 में फिगर आउट हुआ है। नाउ लुक टू दिस, एलन मस्क का कहना है स्किल डेवलपमेंट इज द की टू अनलॉकिंग ह्यूमन पोटेंशियल एंड अचीविंग ग्रेटनेस, एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड टुडे विथ रेफरेंस टू द पोल्ट्री सेक्टर। बिना स्किल डेवलपमेंट के एफिशिएंसी को 100% पर ले जाना बहुत कठिन और कभी कभी तो दुष्कर कार्य है। वो इसलिए कि अगर हमारे पास स्किल होता है, स्किल्ड मैन पावर होता है, तो वर्किंग एफिशिएंसी ना केवल उससे बहुत अच्छी हो जाती है, प्रभावित होती है, बल्कि उससे हमको ज़्यादा अच्छे रिटर्न मिलना पॉसिबल होते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी स्किलिंग इज बिल्डिंग अ बेटर इंडिया
स्लोगन देते हुए कहा था, इफ वी हैव टू मूव इंडिया टुवर्ड्स डेवलपमेंट, देन स्किल डेवलपमेंट शुड बी आवर मिशन, एंड नाउ वी नीड टू इनकलकेट दिस मिशन इन आवर पोल्ट्री सेक्टर. सर, ऑफ एंड ऑन हमारे यहाँ जो न्यूज़पेपर होते हैं, कंट्री में जो प्रिंट मीडिया होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है, यूजुअली वी यूज टू कम अक्रॉस पोल्ट्री फार्मिंग में एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है. प्रिंटपाल ढांडा जी ने भी अभी कहा, देवेंद्र हुड्डा जी ने भी अभी कहा, लगभग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिलियंस ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व इन दिस. बट यस, देयर इज अ टाइम टू अनलॉक द अपॉर्चुनिटी. और लगभग अभी हमारे पास जो स्किल्ड मैन पावर है, वी कैन सी, बिकॉज दिस इज द सर्वे बेस्ड पेपर दैट हैज बीन प्रेजेंटेड बाय आईसीआर, लगभग हमारे पास 1.5 लाख के आसपास स्किल्ड मैन पावर है. आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द मैनेजरियल स्टाफ, नॉट द स्टाफ बिलो द मैनेजर्स. बट स्टिल फर्दर अगर हम देखें तो हमारा एनुअल पोटेंशियल जो है इनको लेने का लगभग 5 लाख लोग का है एनुअली. इस 1.5 लाख को 5 लाख कैसे बनाना है, दिस इज आवर टारगेट. Now, here I would like to show you the clusters where poultry is working. There are few states like Maharashtra, Haryana, Uttar Pradesh, West Bengal, Andhra Pradesh, Tamil Nadu. ये वो स्टेट्स हैं जहां पे ट्रेंड मैन पावर का, पोल्ट्री का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, बिकॉज ये हमारे पोल्ट्री प्रोड्यूसिंग सेंटर्स हैं और इनका रिक्वायरमेंट अन्य स्टेट्स के अलावा ज़्यादा है. अतिरिक्त मैन पावर का इनको आवश्यकता है. तो इन स्टेट्स पे हमको थोड़ा कंसंट्रेट करना होगा कि यहाँ पे जितने ट्रेंड मैन पावर का रिक्वायरमेंट है वो हम समय से पूरा कर सकें. जो हमारा स्टेटस है, इसकी पोजीशनिंग क्या है, फ्यूचर क्या है, ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, लगभग मेरा यह उम्मीद है आने वाले समय में 2027 तक हम 10% प्रति वर्ष के ग्रोथ रेट को ऑब्टेन करेंगे, अचीव करेंगे. एंड विथ दिस टारगेट वी आर गोइंग अहेड, वी आर मार्चिंग अहेड. और जो एनुअल ग्रोथ है हमारा मीट का भी, दैट विल ऑल्सो गो अराउंड 9 to 10%. ये फिगर्स मैं इसलिए आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि आने वाले समय में स्किल्ड मैन पावर का इतना रिक्वायरमेंट हमारे पास होगा. इसके कंपैरिजन में अगर मैं देखूं तो अभी भी डेयरी में, शीप एंड गोट में और लगभग जो स्वाइन और पिग में है उसमें भी हमारे पास ट्रेंड मैन पावर का रिक्वायरमेंट होगा, सो एज टू टेक अस द लाइव स्टॉक सेक्टर अहेड. जैसा मैंने बताया, अंडे का प्रोडक्शन लगभग 130 बिलियन हो चुका है हमारा, मीट का प्रोडक्शन लगभग 9 मिलियन मेट्रिक टन हो चुका है, विच इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 10% ईच ईयर. इट मीन्स सारे रिसोर्सेज का लगभग 10% का अतिरिक्त आवश्यकता हमारे पास होगा और इनको एफिशिएंसी से रन करने के लिए ट्रेंड मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर और स्किल्ड लेबर का भी रिक्वायरमेंट हमारे पास होगा. अगेन ऑफ एंड ऑन, दिस इज अ पेपर का बिजनेस लाइन का न्यूज हेडलाइन था, पोल्ट्री इंडस्ट्री फेसेस सीवियर शॉर्टेज ऑफ टैलेंट. एंड हियर टैलेंट मीन्स दे वांटेड द स्किल्ड लेबर. What are the major skills which are required? These are egg and meat processing and packaging, the chilled poultry techniques, the knowledge on poultry grading, poultry processing equipment, knowledge on automatic feeders, automatic cleaning systems, fluid LED, level controls, flicker-free lighting systems, designing water system, livestock monitoring, innovative waste management like pelleting, etc., safe and hygienic practices. At the same time, we should also understand that now FSSAI is in vogue. और FSSAI का कहना है कि जो भी चीज़ हमारे टेबल पे, खाने के टेबल पे आती है, वो एक क्वालिटी मेजर्स के अंतर्गत पूर्ण रूप से गुणवत्ता युक्त होनी चाहिए. और उसके लिए भी अब हमारा जो टेक्निकल मैन पावर है, जो स्किल्ड लेबर है, वो ट्रेंड होना चाहिए. जो अनकन्वेंशनल हमारे पास अपॉर्चुनिटीज थी पोल्ट्री सेक्टर में, विच अभी तक हम लोग टैप नहीं किए हैं. देयर आर मेनी मोर हैचरी ऑपरेटर्स विच आर रिक्वायर्ड, देयर आर मेनी मोर फार्म वर्कर्स विच आर रिक्वायर्ड, chick sexing and grading technicians are required, small poultry farmers are required, poultry farm supervisors are required, poultry feed safety and labeling supervisors are required, poultry hatchery supervisors are required, poultry shed designers are required, poultry farm managers are required. These are some of the skills which are required in the persons to be inculcated so that they can be inducted in our poultry sector. और बहुत हर्ष का विषय है, इन सारे सब्जेक्ट्स को भारत सरकार ने अपने आप में समाहित किया है. आने वाले समय के लिए इस मैन पावर को तैयार करने के लिए कोर्सेज भी डिजाइन किए हैं. और वो कोर्सेज जो हमारा स्किल
एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया ऑफर करता है। कोशिश हमको ये करनी है, अभी तक हमारे पास जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वो बहुत कम हैं, और एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया को भारत सरकार ने फ्री किया है कि आप इंस्टीट्यूशन पे मत जाइए, यूनिवर्सिटीज पे मत जाइए, केवीकेस पे मत जाइए, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस पे मत जाइए, पर अगर किसी प्राइवेट सेक्टर में, किसी इंडस्ट्री में वो पोटेंशियल है कि वो लोगों को ट्रेन कर सकें, तो उनको रिकॉग्नाइज करने का भी काम एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया ने किया है। तो दोस्तों, आवश्यकता है, हमारे पास अगर एस्टेब्लिशमेंट है, हमारे पास वो पोटेंशियल है, हमारे पास वो सारे साधन हैं कि हम आने वाले समय में प्रशिक्षित लोगों की एक फौज तैयार कर सकें, तो हम सभी को आपस में हाथ एक दूसरे से मिलाने चाहिए, इन ट्रेन मैन पावर को तैयार करना चाहिए, जिससे आने वाले समय में सम्मिलित प्रयासों के रूप में हमारे पोल्ट्री इंडस्ट्री को ट्रेन मैन पावर मिल सके। ये कुछ कोर्सेस हैं, और उनके साथ ये भी डिज़ाइन किया गया है कि ये कोर्स कितने घंटे का होगा, इस कोर्स को करने के लिए, कराने के लिए किन किन साधनों की आवश्यकता होगी। ये सारे कोर्सेस वेबसाइट पे, एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल के वेबसाइट पे उपलब्ध हैं। हम अपने आप में इन चीज़ों का इंट्रोस्पेक्शन करें कि हमारी इंडस्ट्री में, हमारे संस्थानों में, हमारे अपने पोल्ट्री के एस्टैब्लिशमेंट्स में अगर ये पोटेंशियल है, तो उसको भी इस समय हार्वेस्ट करने का ज़रूरत है। भारत सरकार के सम्मिलित प्रयासों में अपने आप की भी आहुति देने का समय है, ताकि आने वाले समय में हम अपने लोगों को ज़्यादा अच्छे से तैयार कर सकें। नाउ समराइजिंग दिस, वे फॉरवर्ड क्या है हमारा? अभी जो इंडिया है, इंडिया में अभी मैंने कहा कि हमारा जो मीडियन एज है वर्क फोर्स का, वो 28 साल है, और लगभग ये 28 साल के 35% लोग हमारे देश में उपलब्ध हैं जो रोजगार या रोजगार परक चीज़ों की, व्यवसायों की खोज में लगे हुए हैं या उन चीज़ों को अपनाना चाहते हैं। अगर हम इफेक्टिव स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम करेंगे पोल्ट्री में, to produce not only the product but also the value added products by a small vendors to cater to the local needs, then definitely we are going to echo the voice of our honorable Prime Minister, local to global. So let us join hands together to form this slogan, a bigger one in poultry sector, local to global. प्रोसेस्ड पोल्ट्री प्रोडक्ट का भी बहुत ज़्यादा डिमांड मार्केट में है, और अभी बहुत सारे स्टार्टअप काम कर रहे हैं। These are also ways and means, if skilled manpower is available, will have a much faster speed in growth. And very last, the point to be emphasized upon is, we should go for Atmanirbhar Bharat, as Honorable Prime Minister says. So आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमें विवेकानंद जी की उन बातों को भी याद रखना होगा। फिक्स अप योर गोल, अवेक, अराइज, जागो, और तब तक चलते रहो जब तक आप अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को अचीव ना कर लें। सो लेट अस अवेक, अराइज एंड मूव फॉरवर्ड टिल वी अचीव आवर टारगेट ऑफ doubling the farmer income, as Honorable Prime Minister says, and also to make the poultry self-sustainable in terms of skilled manpower. So these are some of the efforts. Sir, you know, this photograph is from a lady who was from Madhya Pradesh. इन लोगों ने एक कोऑपरेटिव अप्रोच लेकर के जो हमारा कृषि उन्नति मेला था, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में बताया था। बहुत स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं, छोटे छोटे लोग हैं, बट इनका जो टेक्निकल स्किल है, इट इज़ रियली वंडरफुल। सो ऑन अ होपफुल नोट, नया सवेरा आएगा, जरूर आएगा। फॉर अ बेटर टुमारो वी नीड टू प्रिपेयर आवरसेल्फ। थैंक यू सो मच वन एंड ऑल। थैंक यू।